आज हम लोग 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह की बात करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर तक की बात कर ली है। आज हम लोग 10वें सिख गुरु और अंतिम सिख गुरु गुरु तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह की बात करेंगे। गुरु गोविंद सिंह का पहले हम लोग जीवन परिचय देख लें, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि पहाड़ी राजाओं और मुगलों के साथ किस प्रकार का उनका संघर्ष हुआ और किस तरह से उनका निधन हुआ। तो गुरु गोविंद सिंह गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ। इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था। तेग बहादुर। इनकी माता का नाम माता गुजरी था और इनके 4 पुत्र थे। पुत्रों की संख्या 4 थी, जिसमें सबसे बड़े अजीत सिंह थे। उसके बाद जुवार सिंह या जुझार सिंह, दोनों नाम मिलता है। फिर फतेह सिंह और जोरावर सिंह। इनकी 2 पत्नियां थीं। 4 पुत्र थे, 2 पत्नियां थीं। दरअसल इनके पिता गुरु तेग बहादुर जब पूर्वी भारत की यात्रा पर जा रहे थे, उस समय औरंगजेब ने जय सिंह के जो पुत्र राम सिंह थे, उनकी नियुक्ति असम विद्रोह के दमन के लिए की थी। असम में अहोमों का विद्रोह हुआ था, तो उसके दमन के लिए राम सिंह की नियुक्ति की गई थी। क्योंकि असम में वीर सैनिक तो थे ही, साथ में वहाँ काला जादू का भी प्रभाव था। लोग कहते थे कि वहाँ के लोग काला जादू जानते हैं, तो इन सब चीज़ों से राम सिंह डर रहे थे। उनकी गुरु की आध्यात्मिक शक्ति में आस्था थी, तो उन्होंने गुरु से कहा कि ऐसा कि आप भी अगर हमारे साथ चलते तो वह जो काला जादू वाला प्रभाव है वो मुझ पर नहीं होता। तो गुरु चले गए उनके साथ, क्योंकि राम सिंह ने एक बार मुगल दरबार में गुरु की औरंगजेब से रक्षा की थी, तो राम सिंह के साथ गुरु चले गए। जब जा रहे थे तभी बीच में पटना में इनकी जो पत्नी थी गुरु तेग बहादुर की गुजरी, ये गर्भवती थी, तो ये पटना में रुक गए। इनका प्रसव पटना में ही हुआ। यहीं गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। गुरु चले गए अहोमों से संघर्ष के लिए। वहाँ जाकर उन्होंने क्या किया कि अहोमों को जो राजा था चक्रध्वज, उससे और मुगलों के बीच उन्होंने समझौता करा दिया। गुरु को औरंगजेब ने मरवा दिया। उन्हें 1675 में गुरु का निधन हुआ, यानी गुरु मार डाले गए। औरंगजेब ने अपने दरबार में बुलवाया और कहा कि ऐसा है कि इस्लाम स्वीकार कर लो। गुरु ने इस्लाम स्वीकार करने से मना कर दिया, तब उनकी हत्या कर दी गई। जब गुरु गोविंद सिंह 9 वर्ष की अवस्था में थे, तभी उनके पिता की हत्या कर दी गई। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह अगले गुरु बने यानी 10वें गुरु बने। तो 9 वर्ष की अवस्था में इनके पिता की हत्या कर दी गई है। अब गुरु आनंदपुर, जो कि गुरु तेग बहादुर द्वारा स्थापित किया गया था, आनंदपुर में रहने लगे। लगभग 8 वर्ष तक, 9 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक, लगभग 17 वर्ष की अवस्था तक गुरु आनंदपुर में रहे। यहाँ से वो चकमौर की तरफ गए, फिर वहाँ से पावटा गए, यहाँ से चकमौर गए और यहाँ से पावटा गए। पावटा में यहाँ आनंदपुर रहते हुए उन्होंने शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा में पारंगत हो गए थे। शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा में यहाँ रहते हुए गुरु पारंगत हो गए थे। इसके बाद वो आनंदपुर से सिरमौर से वो पावटा गए। और पावटा उनके जो साहित्यिक जीवन है उसकी शुरुआत एक तरह से कहें तो पावटा से ही होती है। पावटा में उन्होंने ढेर सारे ग्रंथों की रचना की, जिसमें कृष्णावतार नामक एक ग्रंथ भी था। और इस समय गुरु की जो आनंदपुर में सामरिक तैयारियां चल रही हैं, उससे जो इतने भी पहाड़ी क्षत्रिय राजा थे, वो इस बात से सशंकित हो गए थे कि गुरु का संघर्ष मुगलों के साथ होगा। और चूंकि मुगलों के साथ संघर्ष होगा, गुरु निरंतर शक्तिशाली होते जा रहे हैं। दूसरी बात, जो सिख धर्म है वह सामाजिक समानता में विश्वास करता है, वह निम्न वर्गों को भी स्थान प्रदान करता है। इस बात को क्षत्रिय नहीं स्वीकार कर पा रहे थे, इसलिए वो निरंतर गुरु का विरोध कर रहे थे। और इसी समय 1689 ईस्वी में गुरु का और यहाँ के जो पहाड़ी राजा थे, इनसे पहला संघर्ष यानी पहला युद्ध गुरु का 1689 ईस्वी में हुआ इन पहाड़ी राजाओं के साथ। इस युद्ध को कहा जाता है भंगाड़ी का युद्ध। 1689
नवाशी ईस्वी में श्रीनगर गढ़वाल के एक राजा थे फतेह शाह, उनके साथ ये युद्ध हुआ था। तो गुरु के जो युद्ध शुरू हुए वो 1689 ईस्वी से शुरू हो गए। 1689 ईस्वी में पहला युद्ध भंगाड़ी का युद्ध हुआ। भंगाड़ी का युद्ध, यह युद्ध किसके साथ हुआ? यह युद्ध मुगलों के साथ नहीं हुआ, बल्कि पहाड़ी राजा श्रीनगर गढ़वाल का एक पहाड़ी राजा था फतेह शाह, इसके साथ यह युद्ध हुआ। गुरु विजयी हुए, गुरु की विजय मिली। दरअसल गुरु जो आनंदपुर था वो किहलूर राज्य में था, आनंदपुर किहलूर राज्य में था। और इस किहलूर राज्य के राजा जो थे वो भी इस बात से, भीमचंद वहाँ के राजा थे, वो भी गुरु की शक्ति से आशंकित थे। गुरु की का जो शक्ति विस्तार हो रहा था उससे आशंकित थे। किहलूर के राजा भीमचंद थे, भीमचंद। और इनके जो पुत्र थे अजमेर चंद, इनका विवाह इस फतेह शाह की पुत्री से हुआ था, इसलिए ये दोनों एक तरह से रिश्तेदार थे, मित्र थे। इन दोनों लोगों ने आक्रमण किया, अंततः जो है गुरु की विजय हुई। फिर जो है आगे चलकर इन पहाड़ी राजाओं से गुरु का समझौता हो गया। जब गुरु का समझौता हो गया तब जब मुगल जो बादशाह थे, मुगल जो सूबेदार थे इन क्षेत्रों में, इसमें लाहौर था, सरहिंद था, यहाँ मुगल सूबेदार नियुक्त किए गए थे। तो मुगल सूबेदारों के साथ पहाड़ी राजाओं का युद्ध हुआ, जिसे नादौना का युद्ध कहा जाता है। नादौना का युद्ध, यह युद्ध मुगल सूबेदारों या मनसबदारों और पहाड़ी राजाओं के बीच हुआ था। गुरु ने क्या किया कि पहाड़ी राजाओं का साथ दिया, क्योंकि इनसे समझौता हो गया था। गुरु जो है पहाड़ी राजाओं का साथ दिए। इस युद्ध में भी पहाड़ी राजाओं की विजय गुरु की सेना के कारण हुई। तो ये दो युद्ध जो हुए थे इसमें गुरु सफल रहे। बाद में क्या हुआ कि पहाड़ी राजा अब ये देखे कि मुगलों से बहुत दिनों तक तो संघर्ष किया नहीं जा सकता, तो वो लोग मुगलों के साथ हो गए। पहाड़ी राजा अंततः मुगलों के साथ हो गए और गुरु का विरोध करने लगे। ऐसे में लाहौर का जो सूबेदार था दिलावर खां, उसने अपने एक सेनापति हुसैन शाह को भेजा गुरु के विरुद्ध, जिसे हुसैनी का युद्ध कहा जाता है। हुसैनी का युद्ध लाहौर का सूबेदार दिलावर खां, इसने हुसैन शाह नामक एक अपने सेनापति को गुरु के विरुद्ध भेजा था, इसीलिए इसे हुसैनी का युद्ध कहा जाता है। इसमें भी गुरु की विजय हुई। गुरु ने इस लाहौरी सेना को पराजित कर दिया, गुरु की विजय हुई। अंततः ये पंजाब में जो पहाड़ी राजाओं का विद्रोह हो रहा था या गुरु की तरफ से जो चुनौतियां दी जा रही थी, औरंगजेब उस समय दक्षिण में था, तो औरंगजेब निरंतर इन घटनाओं की उसे खबर मिल रही थी। तो उसने अपने बड़े पुत्र मुअज्जम को पंजाब भेजा। तो मुअज्जम आए, मुअज्जम को औरंगजेब ने पंजाब भेजा। मुअज्जम को, उसका बड़ा पुत्र आगे चलकर बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बनता है, बादशाह बनता है। तो मुअज्जम को भेजा। मुअज्जम ने क्या किया कि पहाड़ी राजाओं का दमन किया, लेकिन गुरु के साथ इसका कोई संघर्ष नहीं हुआ। गुरु आनंदपुर में अभी सुरक्षित थे। इसके बाद गुरु का जो युद्ध हुआ, पहला सीधे मुगलों के साथ, एक तो हुसैनी का युद्ध हो चुका है, दूसरा जो युद्ध हुआ वो 1700 ईस्वी में हुआ। 1700 ईस्वी में मुगल जो कुछ मनसबदार थे और कुछ पहाड़ी राजा थे, तो मुगल मनसबदारों और पहाड़ी राजाओं ने क्या किया कि गुरु पर आक्रमण किया। गुरु ने इस सेना को भी तितर-बितर कर दिया। तब इन पहाड़ी राजाओं ने औरंगजेब के पास एक पत्र लिखा और गुरु को नियंत्रित करने का उसे आग्रह किया। तब औरंगजेब ने लाहौर के जो सूबेदार थे दिलावर खां और जो सरहिंद का सूबेदार था वजीर खां, इन दोनों को निर्देशित किया, इन्हें आदेश दिया कि गुरु पर आक्रमण करो। तब 1704 में दिलावर खां लाहौर का सूबेदार था, दिलावर खां और जो वजीर खां था सरहिंद का सूबेदार था और ये जो है लाहौर का सूबेदार था।
तो इन दोनों की सम्मिलित सेना ने आनंदपुर में गुरु को, दरअसल ये सेना बड़ी थी, तो गुरु ने सोचा कि हम किले में रहकर अपनी सुरक्षा करें। गुरु ने 4 किलों का निर्माण भी कराया था। शेरगढ़, शेरगढ़, केशगढ़, केशगढ़, लोहगढ़, लोहगढ़ और आनंदगढ़, आनंदगढ़। गुरु द्वारा निर्मित 4 किले हैं, केशगढ़, शेरगढ़, लोहगढ़ और आनंदगढ़। तो गुरु ने इन किलों में रहकर अपनी सुरक्षा करने का प्रयास किया, लेकिन दरअसल किले में आप सुरक्षित हैं तो किले में जब तक कि रसद है तब तक तो काम चलेगा। 8 महीने के बाद लगभग रसद समाप्त हो गया, पानी की भी समस्या होने लगी। तब गुरु को किले में रहकर अपनी सुरक्षा करना मुश्किल हो गया। हालांकि इसी समय कुछ सिखों ने, जब इस तरह की बातें होने लगी, इस तरह की समस्याएं सामने आई, तो कुछ सिख किला छोड़कर चले भी गए, जिसमें से 40 सिख थे। अंततः गुरु ने ये सोचा कि अब किले में रहकर सुरक्षा करना संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग भूख और प्यास से ही मर जाएंगे। तो किले से बाहर निकले। जब किले से बाहर निकले तो उसमें उनकी 2 पत्नियां थीं, उनके 4 बेटे थे, उनकी माता गुजरी थी। ये सब लोग किले से बाहर निकले। हालांकि उसके पहले मुगलों से एक समझौता भी हुआ था कि हम किले से बाहर निकल जाएंगे और मुगल सैनिक हम पे आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन मुगलों ने यह वादा नहीं पूरा किया। और अंततः जब सिरसा नदी के पास जब गुरु पहुंचे तो सिरसा नदी के पास मुगल सेना ने गुरु पर आक्रमण कर दिया। सिरसा नदी तट पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण से गुरु का परिवार बिछड़ गया। गुरु अपने 2 पुत्रों, गुरु और 2 पुत्र अजित सिंह और जुआर सिंह, ये लोग चकमौर की ओर चले गए। और इनके जो 2 पुत्र और थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, इनकी माता गुजरी, इनकी पत्नियां, ये लोग बिछड़ गईं। गुरु यहाँ से चकमौर चले गए। गुरु यहाँ से जाने में सफल तो हो गए अपने 2 पुत्रों के साथ, लेकिन अन्य जो उनकी माता गुजरी है, अन्य 2 पुत्र हैं, वो इनसे बिछुड़ गए। अब गुरु क्या करें? तो ये क्या किए कि यहाँ पर गुरु का एक रसोइया था, गंगाराम। उसने क्या किया कि माता गुजरी और दोनों पुत्रों को लेके अपने आ गया। लेकिन बाद में वह जो है वफादार नहीं साबित हुआ। उसने धन के लालच में वजीर खां, सरहिंद का जो सूबेदार था वजीर खां, उसने धन का लालच दिया गंगाराम को, और गंगाराम ने वजीर खां को इनके दोनों पुत्रों और माता को सौंप दिया। वजीर खां ने क्या किया कि इन दोनों पुत्रों से कहा कि ऐसा है कि इस्लाम स्वीकार कर लो। इन दोनों पुत्रों ने इस्लाम स्वीकार करने से मना कर दिया। 7-8 वर्ष की अवस्था थी दोनों पुत्रों की। इन दोनों पुत्रों को वजीर खां ने सरहिंद का जो सूबेदार था वजीर खां, इसने इन दोनों पुत्रों को जुझा है, फतेह सिंह और जुवार सिंह, इन दोनों को दीवार में चिनवा दिया। इन दोनों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। इस तरह का विभत्स कार्य वजीर खां द्वारा किया गया, जो कि सरहिंद का सूबेदार था। इसी दोनों बालकों की शहीद दिवस के रूप में हम लोग वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। वीर बाल दिवस, इन्हीं 2 बालकों की शहीदी के रूप में हम लोग 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक। अब गुरु गोविंद सिंह चकमौर चले गए। चकमौर में भी मुगल सेना ने उनका पीछा किया, वहां भी वो मुगल सेना को पराजित किए। उसके बाद 1705 में एक युद्ध हुआ जिसे मुक्तसर का युद्ध कहा जाता है, बाद में मुक्तसर का युद्ध कहा जाता था। पहले उसे खिदराना का युद्ध कहा जाता था। खिदराना में भी गुरु का पीछा किया गया। किसके द्वारा? वजीर खां द्वारा। तो खिदराना का युद्ध हुआ। खिदराना का युद्ध, इसे बाद में राजा रणजीत सिंह ने मुक्तसर का युद्ध कहा। मुक्तसर का युद्ध, खिदराना का युद्ध या मुक्तसर का युद्ध नाम दिए राजा रणजीत सिंह ने। इसी बीच क्या हुआ कि गुरु के सभी साथी लगभग बिछड़ गए थे। जो 40 लोग आनंदपुर से भाग गए थे, वो लोग इस मुक्तसर के युद्ध में आ गए, और उन लोगों ने अपना एक तरह से उन लोगों ने वीरता के साथ लड़ते हुए वो लोग शहीद हुए।
तो वो जो मुक्त हो गए थे वो भी इसमें आ गए, इसलिए इन्हें मुक्तसर का युद्ध कहा जाता है। और इनके 2 पुत्र अजित सिंह और जुआर सिंह भी इस युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। ठीक, तो गुरु के अब 4 पुत्र मर गए हैं। गुरु अपना भेष बदल कर कुछ समय इधर उधर रहे। दरअसल गुरु जब छुप के इधर उधर रह रहे थे तभी 2 पठानों ने, नबी खां और गनी खां ने उन्हें देखा था। नबी खां और गनी खां ने उन्हें देखा। नबी खां और गनी खां ने कहा कि ऐसा है कि आप एक उच्च के पीर का पोशाक धारण कीजिए जिससे आपको कोई पहचान नहीं पाएगा। एक मुगल सैन्य टुकड़ी को गुरु पर संदेह हुआ। उस टुकड़ी ने गुरु को रोका, पूछताछ की गई। जब उस टुकड़ी को फिर भी संदेह हुआ तो उसने जो है पीर मोहम्मद को, जो उस समय वहाँ के गाजी थे, पीर मोहम्मद को बुलाया गया कि वो पहचाने कि एक उच्च के पीर हैं कि नहीं। दरअसल पीर मोहम्मद गुरु गोविंद सिंह को इनके बाल्यावस्था में फारसी की शिक्षा दिए थे। तो पीर मोहम्मद पहचान तो गए कि ये गुरु गोविंद सिंह है, लेकिन उन्होंने इजहार नहीं किया, जाहिर नहीं किया कि ये गुरु गोविंद सिंह है। उन्होंने कहा कि ये उच्च के पीर ही हैं। तो इस तरह से गुरु गोविंद सिंह की जान वहाँ बची। तो इसलिए गुरु गोविंद सिंह को की एक उपाधि उच्च का पीर, एक उपाधि गुरु गोविंद सिंह की उच्च का पीर भी है। ठीक, तब गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को एक पत्र लिखा जिसे जफरनामा कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को एक पत्र लिखा जिसे जफरनामा कहा जाता है। जफरनामा यह गुरु दरअसल गद्य लिखते नहीं थे, पद्य में लिखते थे। तो 111 शेर इस जफरनामा में थे, जिसमें गुरु ने यह भी बताया कि हमें शस्त्र उठाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। फिर औरंगजेब की कुछ तारीफें भी उन्होंने की। ये भी बताया कि आपको दूसरे धर्मों से द्वेष है, ये गलत बात है। औरंगजेब को यह पत्र गुरु ने भिजवाया दया सिंह के माध्यम से, दया सिंह के माध्यम से औरंगजेब के पास यह पत्र पहुंचा। औरंगजेब को जब यह पत्र मिला तो औरंगजेब ने इस पत्र को पढ़ने के बाद लाहौर और सरहिंद के सूबेदारों को यह आदेश दिया कि गुरु पर आक्रमण न किया जाए, गुरु को छोड़ दिया जाए, गुरु पर आक्रमण न किया जाए। और फिर औरंगजेब ने गुरु को अपने पास बुलाया। दक्षिण में गुरु को अपने पास बुलाया मराठों से संघर्ष में सहयोग देने के लिए। गुरु जा रहे थे, दक्षिण जा रहे थे, तभी बाजौर में गुरु को ये सूचना मिली कि 1707 में औरंगजेब का निधन हो गया। गुरु को तभी ये सूचना मिली कि औरंगजेब का निधन हो गया। उसके बाद जो औरंगजेब के पुत्र थे मुअज्जम, जो कि उत्तर में था उस समय, उनके 2 पुत्र दक्षिण में थे। आजम शाह एक और पुत्र था, उसने अपने को बादशाह घोषित करके वो आगरा की तरफ आने लगा। तब मुअज्जम बहादुर शाह, जो कि बहादुर शाह के नाम से बादशाह बना, उसने गुरु से अनुरोध किया कि ऐसा है कि आप हमारी सहायता कीजिए उत्तराधिकार के इस युद्ध में। तब गुरु ने उत्तराधिकार के युद्ध में मुअज्जम की सहायता की और जाजऊ के युद्ध में आजम पराजित हुआ और मुअज्जम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से बादशाह की शपथ ली। उसके बाद वह राजपूताना गया। राजपूताने के राजाओं के विद्रोह के दमन के लिए वहीं उसे खबर मिली कि दक्षिण से उसका जो दूसरा भाई था वो भी अब आगरा की तरफ बढ़ रहा है। तो बहादुर शाह ने, मुअज्जम ने गुरु से कहा कि आप हमारे साथ दक्षिण चलिए। तो गुरु दक्षिण चले गए। गुरु जब दक्षिण गए तो वही गोदावरी नदी तट पर नांदेड़ में रुके। गोदावरी नदी तट पर नांदेड़ में गुरु रुके। गोदावरी नदी तट पर नांदेड़ में गुरु रुके। यही जो है गुरु को कुछ पठानों ने जो है, इनसे कुछ पठान निरंतर मिलने आते थे। तो कुछ पठान जब निरंतर मिलने आते थे, 1 दिन 2 दिन आए, उन्हें अवसर नहीं मिलता था उन पर आक्रमण करने का। लेकिन एक दिन एक पठान जमशेद खां को यह अवसर मिल गया और उसने खुखरी से गुरु पर आक्रमण किया। खुखरी से गुरु पर आक्रमण किया और गुरु घायल हो गए। उसके कुछ दिनों के बाद ही गुरु ने अपने को अग्नि को समर्पित कर दिया। इस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह का निधन 1708 में नांदेड़ में गोदावरी तट पर हो गया।
यह उन्हें माधव दास नामक एक संत भी मिला था, जो कि आगे चलकर बंदा बहादुर कहलाया। तो बंदा की बात हम लोग आगे करेंगे। गुरु ने धर्म के लिए क्या किया? गुरु ने क्या किया कि 1699 ईस्वी में आनंदपुर में बैसाखी के दिन, 1699 ईस्वी में कहाँ? आनंदपुर में, आनंदपुर में बैसाखी के दिन, बैसाखी के दिन क्या किया कि खालसा की स्थापना की। खालसा का मतलब होता है शुद्ध पवित्र, यानी जो सत्य, जो पवित्र है, जो सत्य है, जो सत्य सत्ता है, यानी प्रभु, यानी जो सत्य सत्ता का निरंतर ध्यान करता है और अपना पवित्र व्यक्तित्व बनाए रखता है, उसे खालसा कहा गया। गुरु ये मानते थे कि अगर लोगों में आध्यात्मिकता का पूट भर दिया जाए, आध्यात्मिक शक्ति उनमें आ जाए, तो जिसके पास भी आध्यात्मिक शक्ति आ जाती है वह लौकिक बुराइयों की आलोचना करता है और लौकिक बुराइयों को समाप्त करने का प्रयत्न करता है, ऐसा गुरु का मानना था। तो गुरु ने अपने अनुयायियों में भी खालसा, जो आध्यात्मिक शक्ति थी, वो भरने का प्रयत्न किया, या उन्हें यह बताने का प्रयत्न किया कि आप खुदा के ऐसे बंदे हो जो लौकिक बुराइयों से संघर्ष करने के लिए, लड़ने के लिए, उसे समाप्त करने के लिए पैदा हुए हो। खुदा ने इस काम के लिए तुम्हें, या सत्य वाहे गुरु ने इस काम के लिए तुम्हें भेजा है। तो यह विश्वास वो अपने अनुयायियों में दिलाना चाहते थे। यह उन्होंने पंच प्यारों का भी चयन किया। जो पंच प्यारे हैं, गुरु ने सबके सामने यहाँ सभा बुलाई। गुरु ने सबसे कहा कि ऐसा धर्म के लिए कौन बलिदान देना चाहता है, वो हमारे सामने आए। हाथ में एक नंगी तलवार लिए थे। सब लोग शांत हो गए, लेकिन उसी में से लाहौर का एक खत्री दयाराम सामने आया। उसने कहा मैं हूँ। तो दयाराम पहला, पंच प्यारों में पहला व्यक्ति है दयाराम, जो कि लाहौर का था, खत्री था। वो कहा कि मैं हूँ, मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद धीरे धीरे 5 लोग और आए। धर्मदास आए, मोहक चंद आए, साहब चंद आए और हिम्मत राय आए। ये भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग थे। इसमें से कुछ जो है, एक जगन्नाथपुरी के भी थे, एक द्वारिका के भी थे, और ये लगभग सभी निम्न जातियों के लोग थे। तो इस प्रकार से इन पंच प्यारों का गठन गुरु ने किया। और इसी समय गुरु ने यह कहा कि सभी नौजवान सिंह उपाधि धारण करेंगे और सभी नौजुवतियाँ कौर उपाधि धारण करेंगे। सभी नौजवान सिंह उपाधि धारण करेंगे और सभी नौजुवतियाँ कौर उपाधि धारण करेंगे। साथ में पंचककार का भी प्रावधान किया गया। इसमें कहा गया कि सभी सिख, जो हमारे सिख अनुयायी हैं, वो केश नहीं कटवाएंगे, यानी केश बड़ा रहने देंगे। अब केश को संवारने के लिए कंघे की आवश्यकता है, तो कंघा, स्फूर्ति लाने के लिए कच्छा धारण करें, और जिस कार्य के लिए वो अपने को समर्पित किए गए हैं वो निरंतर उन्हें याद रहे, इसलिए दाहिने हाथ में एक लोहे का कड़ा धारण करें और एक कृपाण धारण करें। तो ये पंच ककार, केश, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण, इसकी बात उन्होंने की। फिर जो है गुरु ने ये कहा कि वाहे गुरु की खालसा, वाहे गुरु की फतह, इस तरह का अभिवादन एक दूसरे को करने की परंपरा शुरू हुई। वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतह, यानी वाहे गुरु का ये खालसा है और वाहे गुरु की फतह यानी विजय, यानी जीत निश्चित है। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल भी इनके अभिवादन का, सिखों के अभिवादन का एक वाक्य बना। तो गुरु ने खालसा की स्थापना की। और इसी समय गुरु ने खालसा की स्थापना के साथ साथ एक काम और किया, पहुल 1699 में पहुल जो था, एक कुछ कर्मकांड करने के बाद, कुछ क्रिया करने के बाद एक जल को अमृत मानकर शिष्यों को पिलाया जाता था, शिष्यों को चखाया जाता था या पिलाया जाता था। यह जो है इस तरह से शिष्यों को दीक्षा दी जाती थी, दीक्षित किया जाता था। इस प्रकार से उन्हें अनुयायी बनाया जाता था, खालसा का सदस्य बनाया जाता था। ठीक, तो ये गुरु गोविंद सिंह के विषय में कुछ बातें रहीं। गुरु गोविंद सिंह का
का जो साहित्यिक परिचय है, गुरु गोविंद सिंह ने ढेर सारी रचनाएं की हैं। उन रचनाओं का जो संग्रह है वह जो है, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का जो संग्रह है वो दशम पातशाह कहा जाता है, क्योंकि गुरु ने अपने को सच्चा पातशाह कहा था, तो दशम पातशाह कहा जाता है या दशम ग्रंथ कहा जाता है, दशम ग्रंथ कहा जाता है। तो गुरु की जो भी रचनाएं हैं, गुरु के निधन के बाद बहादुर शाह प्रथम ने गुरु की जो एक पत्नी जो दिल्ली में ही थी उस समय सुंदरी, उन्होंने जो जहांगीर ने जो जागीर जो अमृतसर की थी वो ले ली थी, तो उसे उनको प्रदान किया। और उन्होंने क्या किया कि दिल्ली से कुछ लोगों को भेजा और उन्हें कहा कि आप लोग वहाँ उस जागीर की सुरक्षा कीजिए, उस जागीर की देखभाल कीजिए। और उसी में से एक भाई दया सिंह को उन्होंने भेजा कि आप जो है गुरु के जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का संग्रह कीजिए। तो गुरु के ग्रंथों का संग्रह भी शुरू किया गया और गुरु के ग्रंथों के संग्रह में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उन्हें जो एक भाई भेजे गए थे, जिन्हें जो है उन्होंने गुरु के ग्रंथों का, जिन्हें मनी सिंह कहा जाता है, भाई मनी सिंह, दया सिंह नहीं, मनी सिंह। तो भाई मनी सिंह ने गुरु की रचनाओं का संग्रह किया। ठीक, तो गुरु की रचनाओं का संग्रह भाई मनी सिंह द्वारा किया गया। गुरु की रचनाओं में इस दशम पातशाह में जो सबसे पहला जो कृति है वो जपू नाम से है। उन्होंने जपू की रचना की। इसी के साथ चंडी चरित्र, कृष्णावतार, ब्रह्मावतार, महावतार, 24 अवतार, इस तरह से उन्होंने रचना की। जफरनामा जो था, जफरनामा यह औरंगजेब के लिए लिखा गया पत्र था जो कि पद में था। इसी के साथ उन्होंने अपनी जीवनी भी लिखी विचित्र नाटक नाम से गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा। उस समय आत्मकथा लिखने का रिवाज बहुत कम था। हिंदी साहित्य का गुरु के 3 भाषाओं का ज्ञान था। एक तो पंजाबी जानते थे, हिंदी जानते थे, फारसी जानते थे। अधिकांश रचनाएं उन्होंने हिंदी में की, कुछ पंजाबी में की, जैसे जफरनामा फारसी में लिखा। तो यह जो है हिंदी साहित्य का दूसरा आत्मकथा माना जाता है। एक पहला आत्मकथा जो माना जाता है वो बनारसी दास का अर्धकथा माना जाता है, और दूसरी जो आत्मकथा मानी जाती है वो गुरु गोविंद सिंह की विचित्र नाटक मानी जाती है। ठीक, तो उन्होंने यह आत्मकथा लिखी। साथ में उन्होंने जो आदि ग्रंथ था, आदि ग्रंथ, उसमें 5 सिखों, जो शुरुआती 5 सिख थे, उनके उपदेशों को इसमें शामिल किया गया था। कुछ भक्त संतों को, सूफी संतों के उपदेशों को शामिल किया गया था। गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया कि इसमें जो 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाएं थे, क्योंकि जो हरिराय थे, हरगोविंद से, इन लोगों ने कोई रचनाएं नहीं की थी, तो गुरु तेग बहादुर ने कुछ रचनाएं की थी, उसको इस आदि ग्रंथ में शामिल कर दिया। तो इस प्रकार यह बन गया। अब इसे गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया। गुरु के कोई पुत्र नहीं थे, तो उन्होंने ये कहा कि अब से कोई गुरु नहीं होगा, सिखों के जो गुरु होंगे वो यह गुरु ग्रंथ साहिब ही होगा। इसे अमृतसर में स्थापित किया गया और कहा गया कि यह गुरु ग्रंथ साहिब ही सिखों का गुरु माना जाएगा। गुरु की आत्मा एक तरह से इस गुरु ग्रंथ साहिब में स्थापित हो गई। ठीक, तो यह गुरु गोविंद सिंह की कुछ उपलब्धियां हैं, उसकी बातें हम लोगों ने की।